हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे हम। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और ये मॉक टेस्ट हम यूपी पुलिस 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम आपके लिए तैयार करा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको बहुत इजी मेथड से कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपनी आने वाली नई भर्ती यूपी पुलिस 2023 की वैकेंसी के लिए आप सिलेक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए और इस मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको 100% लाभ मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला मॉक टेस्ट। ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है, फर्स्ट मॉक टेस्ट है। तो इस मॉक टेस्ट के माध्यम से मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप यूपी पुलिस 2023 के एग्ज़ाम में आप मैथ्स से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट को, हर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 15:x समानुपात 5:x 5:y, यानी कि ये क्वेश्चन दिया है अनुपात और समानुपात का। तो इसमें x y का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो x y का अनुपात ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फॉर्मेट है, बाहरी पदों की गुणा करेंगे और भीतरी पदों की गुणा करेंगे। तो यहां से हमें x y का रेशो हमें ज्ञात हो जाता है। जैसे 5x बराबर 15y, क्योंकि समानुपात का अर्थ होता है बराबर भी होता है, इसका अर्थ बराबर भी। तो इसके स्थान पर हम बराबर का चिन्ह भी लगा लेते हैं। तो 15y। अब यहां से मैं x और y को सॉल्व करूंगा। 5 कम 5 और 5 दिए 15। इसको छोटे रेशो में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 5 से डिवाइड किया। 5 कम 5, 5 दिए 15 और बराबर का मान अपना होता है, यानी कि x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 1। तो हमसे पूछा है x y का रेशो। x y का रेशो हो गया x का 3 और y का 1। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। एक्स वाई का रेशो हो गया 3:1, यानी 3:1। ऑप्शन हमारा सी। तो सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मॉक टेस्ट के माध्यम से कराया जाएगा। अब देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। यदि 10⁻12 - 1 को 111 से भाग करें तो भागफल बताए। ए बी सी डी ऑप्शन में हमें ज्ञात करना है कि भागफल क्या होगा। तो देखिए सिंपल से फॉर्मेट में मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रहेगा आपके लिए। देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 10⁻3 अगर ऐसे कोई संख्या लिखी होती है तो 1 के बाद हम 3 0 लगा देते हैं। 1 के बाद हम 3 0 लगाते हैं, ऐसे लिख देते हैं। इसी प्रकार 10⁻12 है यहाँ पर, तो 1 के बाद 12 0 लगाएंगे और उसमें से 1 घटाएंगे, फिर उसको 111 से आसानी से भाग करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से आपके सामने दिखा रहा हूँ। 12 0 लगाएंगे 1 के बाद, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसमें से हम 1 घटाकर इसको भाग करेंगे 111 से। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन बन चुका है। देखिए दाएं लेंगे, इधर 10 में से 1 घटाएंगे, 9 बचेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 9 बचेगा, यहाँ पर भी 9 बचेगा। 9 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 ये बच जाता है। देखो इसमें से मैंने 1 को घटाया तो हमारा ये बचा है। अब 111 से इसको आसानी से बहुत ही इजी तरीके से भाग दिया जा सकता है। देखिए 111 का जो टेबल चलाएंगे 9 पर चलाएंगे तो चलेगा नहीं, 99 भी नहीं चलेगा क्योंकि 111 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम 999 पर चलाएंगे। देखो तो 111 नंबर होता है 999। देखो बस अब आंसर आ गया आपके सामने। इसके बाद 111 का 9 पर चलाएंगे, छोटी संख्या रह जाती है, नहीं चलेगा 0।
यहाँ पर भी नहीं चलेगा 99 पर भी, तो 0, उसके बाद 3 ले लेंगे ये यहाँ पर 999, फिर 111 नंबर हो जाएगा 999। इसी प्रकार इस पर चलाएंगे, 2 0 लगाएंगे और 111 नंबर 999। इसी प्रकार इसके लिए 2 0 और इस पर मारनी चलाएंगे 111 नंबर 999। तो देखिए बहुत ही आसानी से मैंने आपके सामने भाग कर दिया है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। यदि आप ये मेथड फॉलो नहीं करते तो इसका दूसरा मेथड है वो आपके लिए बहुत ही भारी डिफिकल्ट होगा, जिसको मैंने समझाना उचित नहीं समझा और यही आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसका क्वेश्चन सोल्व कराया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखिए, कोई ऋण साधारण ब्याज की दर से लगाए जाने पर 2 वर्षों में 2520 रुपये और 5 वर्षों में 2700 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर हमें ज्ञात करेंगे। तो देखिए 2 साल में 2520 लिख लेते हैं इन 2 ईयर, यानी 2 वर्षों में 2520 और 5 वर्ष में हो जाता है 2700 रुपये। ये मिश्र धन है, 2 वर्ष में मिश्र धन हो जाता है 2520 जिसमें मूलधन जमा ब्याज है, 2 साल का इसमें ब्याज है, और फिर 5 वर्षों में ये 2700 रुपये ये भी मिश्र धन है, इसमें 3 साल का ब्याज है, यहाँ से यहाँ तक 3 साल का ब्याज है। तो आप देखिए 2 साल से उसके बाद 5 साल में इतना धन हुआ है, तो कितना ब्याज बढ़ा है। तो 0 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8, और 6 में से 5 घटाएंगे 1, और 2 में से 2 घटाएंगे 0, यानी कि 180 रुपये 3 वर्ष का ब्याज बनता है। जैसे ही मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो हमें मालूम हो जाएगा 1 साल का ब्याज 3 छंग 18 60 रुपये बनता है 1 साल का ब्याज। अब इसमें 2 साल का ब्याज है, यहाँ पर इसमें इस दिन में 2 साल का ब्याज है, 1 साल का हो गया 60, 2 साल का 120 रुपये इसमें से घटाएंगे। तो जब हम इसमें से 120 रुपये घटाएंगे तो 2400 रुपये बच जाता है। देखिए घटाएंगे 2520 में से 120 रुपये घटा देते हैं, 0 0 4 2, 2400 रुपये बचता है। ये हमारा मूलधन है, ये मूलधन है, और मूलधन पर 1 साल का ब्याज 60 रुपये बनता है, तो ब्याज की दर हमें ज्ञात हो जाएगी। देखिए बहुत ही आसान, देखिए 2400 रुपये पर 1 साल का ब्याज 60 रुपये है, 100 से गुणा % का चिन्ह हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए 2 0 से मैंने 2 0 काटा, अब 24 से इसको डिवाइड करेंगे, 24 दूनी 48, 12 बचेगा, दशमलव लगाकर 0, 24 पंजे 120, यानी कि ये 60 जो है 24 से 2.5 बार कट जाता है, तो 2.5% की ब्याज दर है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ब्याज दर 2.5%, 2.5% ऑप्शन डी। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये यूपी पुलिस से रिलेटेड 2023 वैकेंसी के लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, और ये इस पोस्ट के लिए 100% आपके लिए यूजफुल होगा, आपको 100% सफलता दिलाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 9 और 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य है, यानी कि 9 से कटने वाली संख्याएं हमें देखनी है जो 9 और 63 के बीच है, क्योंकि इसने कहा है 9 से पूर्णतः भाज्य है। तो 9 और 63 के बीच में हो गया 9 दूनी 18, 9 तिये 27 और 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54 और 9 सते 63 आ जाएगा ये। तो हमारी कितनी संख्या है ये? 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य है। तो देखिए 9 और 63 के बीच कितनी संख्या है जो 9 से पूर्णतः भाज्य है? तो 9 से पूर्णतः भाज्य है हमारी 5 संख्या है। लेकिन आगे टैक्स दिया है, ये पूछा गया है कि बताओ
कि परंतु 3 से भाज्य ना हो। तो देखिए जो ये 9 से भाज्य हो रही है, इनमें पूछा है 3 से भाज्य ना हो। तो आपको मालूम है 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है। तो जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वह 3 से भी डिवाइड होगी, यानी जो संख्या 9 से पूर्ण भाज्य होगी वह 3 से भी भाज्य हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा है कि ये संख्या बतानी, इनमें से कितनी संख्या जो 3 से भाज्य नहीं है, जो 3 से ना कटती हो। ये तो 3 से सभी कट जाएगी, 3 से यह भी कटेगी, यह भी, ये भी, ये भी, 3 से सभी कट जाएगी। तो इसने पूछा है परंतु 3 से भाज्य ना हो, ऐसी कितनी संख्या है। तो ऐसी संख्या है जो 3 से भाज्य ना हो, 0 है। जो 3 से भाज्य ना हो तो संख्याएं 0 है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखिए ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 0, 0। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने चल रहा है और यूपी पुलिस में मैथ से रिलेटेड 38 क्वेश्चन लगभग आते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन के आसपास मैथ के और 18 क्वेश्चन इसमें लगभग मैथ के ही रिलेटेड रीजनिंग में होंगे। तो ये टोटल क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड होते हैं। तो हम आपके सामने मॉक टेस्ट में मैथ के लगभग 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो हर मॉक टेस्ट में लगभग आपके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और उसके बाद आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बाद में मॉक टेस्ट में कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चन है ये, और ऐसा क्वेश्चन अक्सर कर यूपी पुलिस में आता रहता है। तो ये यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। वह संख्या कौन सी है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और क्वेश्चन को आसान बनाओ। जिसे यदि 7, 16, 43 और 79 यानी कि 79 में जोड़ा जाए तो संख्या समानुपाती हो जाती है। समानुपाती मतलब समान अनुपात में हो जाती है। तो इनको अनुपातिक रूप में लिखेंगे सबसे पहले और उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि वह संख्या कौन सी जोड़ी गई है। तो देखिए इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे। पहली 2 संख्याओं को लिखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। 7/16 ऐसे लिखेंगे इनको, पहली 2 संख्याओं को। बाद की 2 संख्याओं को भी ऐसे ही लिखेंगे, 43/79 यानी कि 79। अब देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है इसको हल करने का। यहाँ पर दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना है। 16 में से 7 घटाएंगे 9, यानी कि दोनों का अंतर लिखेंगे। तो दोनों का अंतर लिखा मैंने 9। इसी प्रकार हम इधर देख लेते हैं दोनों का अंतर। 9 में से 3 घटाएंगे 6 और 7 में से 4 घटाएंगे 3। अब इसको यहाँ छोटा करेंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान इजी हो जाए। देखो 9 ही कम 9 और 9 चौक 36, ये किया है मैंने इसको छोटा। अब हम क्रॉस मल्टी करेंगे इसकी, 7 की 4 में गुणा और यहाँ पर 1 की 43 में, यानी कि आपस में क्रॉस मल्टी करेंगे इनकी, आपस में क्रॉस मल्टी और दोनों का अंतर करेंगे। देखिए 7 चौक 28 और 43 ही कम 43, दोनों का अंतर देखते हैं कितना बनता है। 13 में से 8 घटाएंगे 5, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 15। दोनों का अंतर 15 आता है। अब यहाँ पर हम इन दोनों का अंतर देखेंगे, 1 और 4 में कितना अंतर है इनका, 3 का अंतर है इन दोनों में। अंतर से अंतर को डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो चुका है। तो जोड़े जाने वाली संख्या है 5। फ्रेंड्स, इस प्रकार के चाहे लाखों क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, चेक कर लेना। सभी क्वेश्चन अगर इस टाइप के जो भी आपको देखने को मिलेंगे तो सभी क्वेश्चन इस मेथड से आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। गारंटी है हमारी, कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन में जोड़ा जाए ये भी आ सकता है, या यहाँ पर घटाया जाए, वह कौन सी संख्या घटाई जाए
कि वह समानुपाती हो जाए, ऐसे भी आ सकता है। तो जोड़ा जाए या घटा जाए, दोनों टाइपों में कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो आप इसी मेथड का यूज करेंगे, आपके लाखों क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त तरीका जिससे हमने आपका आंसर ज्ञात किया है। तो वह जोड़े जाने वाली संख्या 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, आपको जबरदस्त क्वेश्चन लगेगा और इसको हम बहुत ही आसानी से करेंगे बिल्कुल। और हमारा टारगेट भी यही है कि सभी बच्चों को मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान कराया जाए, आसान दिया जाए, सबसे बिल्कुल आसान करके दिया जाएगा। तो आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार। यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य, देखो तीनों वस्तुओं का मूल्य जिसमें 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपये है, तथा 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपये है, तो 24 पेन का मूल्य बताओ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स है जिसमें आपको उलझाने की कोशिश की गई है। बस यही गेम होता है एग्जामिनर का, यही आपको समझना है। तो आपने एक बात देखी, यहाँ पर 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबड़, और दूसरी कंडीशन में पेन गायब कर दिया है। देखो पेन नहीं दिया है, पेंसिल और रबड़ दिया है। जैसे यहाँ 2 पेंसिल 4 रबड़, तो यहाँ पर 8 पेंसिल 16 रबड़। तो आप देख रहे हैं 2 पेंसिल का 4 गुना है ये, 4 रबड़ का 4 गुना है ये, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम इनको 8 पेंसिल 16 रबड़ का मूल्य 16 रुपये दिया है, तो हम इनको इसी फॉर्म में बना लेंगे 2 पेंसिल 4 रबड़। देखो अगर हम पता लगा है 4 गुना है तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों का कुल मूल्य 68 है। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड, देखिए 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 से 17, 17 चौक 68 होता है ना। तो देखिए 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य हो गया 17 रुपये, जो कि यहाँ भी दिखाई दे रहा है 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य, तो 17 रुपये इसमें जुड़ा हुआ है, 17 रुपये। इन 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य मैंने यहाँ से मालूम किया है 17 रुपये, तो 17 रुपये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं वो 17 रुपये यहाँ से घटा दूँ तो 3 पेन का मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। देख लीजिए 3 पेन का मूल्य, अगर मैं 92 में से 17 घटाता हूँ, 12 में से 7 घटाएंगे 5 और 8 में से 1 घटाएंगे 7, 75 आता है। तो एक पेन का मूल्य हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे 25 रुपये, एक पेन का मूल्य हो गया 25 रुपये। और हमसे पूछा है 24 पेन का मूल्य बताओ, तो आसान है, 24 से मैं यहाँ पर गुणा कर दूंगा, तो 24 पेन का मूल्य आ जाएगा 25 चौका 100, 10 हासिल, 25 दूनी 50 और 10 60, 600 रुपये। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 600 रुपया। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 600 रुपया। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स से क्वेश्चन सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, साजे से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। अब आपको मैं इसका सॉल्यूशन बहुत आसान कराऊंगा। देखो एबीसी ने 50,000 रुपये का कारोबार किया। एबीसी ने, 3 बंदों ने 50,000 रुपये कारोबार में लगाए। कैसे लगाए, ध्यान से देखो। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए, तो हम यहाँ पर 3 बंदे लिख लेते हैं, ए बी और सी। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलेंगे। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए, सी से 6,000 रुपये अधिक दिए बी ने, ऐसे लिखेंगे। तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए, बी की तुलना में 2,000 अधिक, इससे 2,000 अधिक 6 से 2 और जोड़ के लिखेंगे 8,000 रुपये। तो देखो 2,000 अधिक, यदि में ये डिफरेंट दोनों तीनों का जो डिफरेंस है टोटल 14,000 है, 8 और 6 14,000, अगर मैं 50,000 टोटल में से घटा दूं तो तीनों का बराबर बराबर यहाँ पर बचा हुआ धन बराबर बराबर रह जाएगा। ये टेक्निक है इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने की, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीका है ये आपके सामने। तो 50,000 में से मैं 14,000 घटाऊंगा तो 36,000 बचता है।
देख लीजिए आप, 50,000 में से अगर हम 14,000 घटाए तो 36,000 बचता है। 10 में से 4 घटाएंगे 6, 4 में से घटाएंगे 3। अब ये 36,000 इन तीनों का है यहाँ पर बराबर बराबर, क्योंकि डिफरेंस तो मैंने हटा दिया इनका। तो 36,000 को 3 बराबर भागों में बांटेंगे, 3 से भाग करेंगे, 12 3 36, 12,000 बनता है। तो 12,000 तो सी ने कारोबार में लगाए, और 12 और 6 18, 12,000 ये, और ये 6,000 भी है। अब ये भी जोड़ लेंगे, 18,000 बी ने, 12 और 8 20,000 ए ने। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से आसान हो जाएगा। 3 0 से 3 0 आसान, और छोटा कर सकते हैं, 2 दाई 20, 2 नंबर 18 और 2 छिक 12। देखिए अब तीनों के धन का अनुपात है ये 10 9 6 के अनुपात में, और कुल लाभ मिला है उसको उनको 10,000 रुपये। और यहाँ पर हमारा 9 6 15 10 25, कुल हमारा 25 इक्वल टू इक्वल हो गया। देखिए 25 चौका 100, एक रेशो की वैल्यू हो गई 400, एक रेशो की वैल्यू हो गई 400। तो ए का हिस्सा है 10 रेशो के रूप में, तो ए का हिस्सा 10 है, 10 में गुणा करेंगे 400 की, तो ए का हिस्सा आ गया 4,000 रुपया। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है कि ए का हिस्सा लाभ में कितना था, 4,000 रुपये। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। देखो मैं इससे भी फास्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाना सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप पर आ जाएगा हर क्वेश्चन करना तो आप सेकंडों में कर सकते हैं। मैं भी इसको सेकंडों में कर सकता हूँ। मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि आप क्वेश्चन को सेकंडों में भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन को हल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी बहुत ही आसान किया जाएगा। देखो 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, लिख लीजिए 5 लीटर में 6% चीनी है। इसमें से 1 लीटर मिश्रण भाप बनकर उड़ जाता है, तो 5 में से 1 लीटर भाप बन जा तो 4 रह जाता है। देखिए टोटल वैल्यू 4 रह जाती है, उसको बटे में लिख लेंगे। और चीनी का परसेंट अब हमें ज्ञात करना है। अब चीनी का परसेंट 6 नहीं रहेगा, चीनी का परसेंट कम हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया है। तो इसमें 6 नहीं रहेगा, सॉरी 6 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पानी उड़ा है, चीनी नहीं उड़ी है। देखो समझो मेरी बात, 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया है, तो चीनी तो नहीं उड़ी, तो अब शेष मिश्रण रह जाएगा 4 लीटर। देखिए जब 5 लीटर में 6 है तो 4 में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो चीनी का परसेंट ज़्यादा हो जाएगा 6 से ज़्यादा। तो यही हमें ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान, 5 6 30 बटे 4, 30% बटे 4, 4 7 28, 2 दशमलव लगा के 4 पंजे 20। देखिए 7.5%। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, 7.5%। तो अब चीनी का जो परसेंट है वो 4 लीटर मिश्रण में 7.5% है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त और आसान मेथड से आपके सामने इस मॉक टेस्ट के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा। देखिए किसी खिलौने का अंकित मूल्य 21,000 रुपये था, इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% दी गई, खिलौने का बिक्री मूल्य बताए। तो देखिए 2100 रुपये के अंकित मूल्य पर 2 छूट देने के बाद वह कितने रुपए में बिकता है, ये हमसे पूछा है। तो बहुत आसान है, छूट को 100 में से घटाकर लिखा जाता है। तो देखिए 2100 रुपये अंकित मूल्य पर पहली छूट 20 की दी, तो 80% में वह बिकेगा 80%, और 80% को हम 4/5 लिख लेते हैं ऐसे। देख लीजिए 80% का बटे में 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100 ऐसे। और 15% की एक और छूट दी जाती है, 15% को हम लिख लेते हैं 85 में बेचेगा 17/20 ऐसे लिखेंगे, 85 में बेचेगा। देखिए उसको
तो 5 से 17, 5 से 20 बार, ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात होगा, विक्रय मूल्य। और बस फ्रेंड यहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 20 पंजे 100, देखिए 2 जीरो कट गई 100 की। 21 चौक 84 गुणा 17 करेंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर 17 चौक 68 8। देखिए 17 चौक 68, या यूँ देख लीजिए 7 चौक 28, इकाई अंक 8 यहाँ पर आता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 1428 रुपये। तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप 1428 रुपये, या फिर गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं 1428। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 1428 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी। देखो मॉक टेस्ट के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही बेस्ट, लाजवाब और खतरनाक अंदाज में बहुत सुपर तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा। और जैसे ही आप यूपी पुलिस 2023 के एग्जाम्स को देंगे तो उसमें आपका 100% टेस्ट क्लियर होगा। 100% आपका मैथ बटे में से बटे आपके मैथ में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होने पर आएंगे। तो फ्रेंड्स बटे में से बटे आएंगे मैथ में, अगर आप हमारा कंसेप्ट, हमारा मेथड सीख लेते हैं और हमारे मॉक टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर। देखिए इक्वल टू इक्वल है, दोनों का अंतर, लाभ हानि का अंतर दिया है 768 रुपये। देखिए बहुत ही आसान मेथड से, और यहाँ पर लाभ हानि का अंतर है 24%, दोनों का अंतर होता है 24%। अब आप कहेंगे कि सर अंतर कैसे होता है? देखिए कोई वस्तु मैंने किसी रेट पर खरीदी थी, अगर मैं उसको बेचता हूँ लाभ पर तो 15% का लाभ होता है क्रय मूल्य से ऊपर, और यदि मैं उसको बेचता हूँ हानि पर 9% की हानि पर तो क्रय मूल्य से नीचे जाता है हानि, लाभ ऊपर। तो देखो दोनों का टोटल अंतर कितना बैठता है, 9 से क्रय मूल्य पर जाएंगे, क्रय मूल्य से 15 पर जाएंगे, तो 9 और 15 24 हो जाता है अंतर। अंतर बताया है मैंने। या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, 15% में से घटा देंगे किसको, -9 को, तो भी 24 ही बनेगा। देखिए 15 माइनस माइनस प्लस 9%, तो 15 9 24%। देखिए डायरेक्ट बताया है मैंने आपको, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये दोनों का अंतर हो गया यहाँ पर 24% ऐसे। तो जैसे ही हम अंतर से अंतर को काटेंगे वस्तु का लागत मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 24 3 72, देखो 24 3 72, 4 बचा होगा 48, 24 दूनी 48 और परसेंट की 2 जीरो। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 3200 रुपये। तो यही वस्तु का लागत मूल्य था 3200 रुपये, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक अंदाज में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपके सामने। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताएं। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि साधारण ब्याज हर साल समान होता है, हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। तो देखिए 1 साल का साधारण ब्याज 10% है, तो 3 साल का 30% हो जाएगा साधारण ब्याज। तो मैं यहाँ पर साधारण ब्याज ले लेता हूँ, 30% हो जाता है, क्योंकि मुझे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है कितना है। तो यहाँ से मैं अंतर निकालूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए साधारण ब्याज हो गया 10% की दर से 3 साल का 30%, और चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10% की दर से 3 साल का 33.1% होता है, 33.1% होता है। कितना होता है, 33.1% होता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि कैसे होता है, वो मुझे बताना है। देखिए कैसे, यहाँ पर बताता हूँ मैं। किसी भी वस्तु की वैल्यू या कोई भी धन अपने आप में 100% होता है, तो उस पर मैं
10% की दर से 3 साल तक का CI काउंट करूंगा। तो देखिए 10% की दर हो गई, 10% को हम ऐसे लिख सकते हैं 10/100, 10 एकम 10 दाम 100, 10 पर 1 का ब्याज 11, 11/10 3 बार लिखेंगे 11/10, क्योंकि इस समय 3 वर्ष दिया है 11/10। ये मैं आपको सोल्व करके प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे 33.1 आता है, वरना मैं तो आपको डायरेक्ट आंसर दे दूंगा सेकंडों में, बट आपको आना चाहिए कैसे आता है। 2 जीरो से 2 जीरो काटा मैंने, और 11 11 3 बार करेंगे 1331 होता है, गुणा 10 से भाग। देखिए 100 से कितना बढ़ गया है ये 133.1, इसका मतलब 100 से 33.1 ज़्यादा हो गया है, वृद्धि हो गई है, यानी कि यहाँ पर हमें मालूम हो चुका है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 10% की दर से 3 साल का 33.1 होता है। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर निकालेंगे 3.1%, और अब इसको मूलधन पर ज्ञात करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए CISI का अंतर आ जाएगा, मूलधन 2000 रुपये है, 2000 का 33.1%, परसेंट से मैंने 2 जीरो और 1.10 हटाई, 31 दूनी 62 रुपये। तो देखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 62 रुपये। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 62 रुपये। तो फ्रेंड बहुत आसान है, इसको और फास्ट भी किया जा सकता है, बट आपको समझाना भी है कि कैसे ये आंसर आता है। अब देखिए और आसान करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी से दुगना कुशल है। देखिए 3 बंदे हैं ये, ए बी और सी। बी सी से 3 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। 3 गुना कुशल मतलब एक्सपर्ट, काम करने में ताकतवर, काम करने में निपुण, सक्षम, 3 गुना है। और ए बी से दुगना है, ए इससे दुगना, 3 से दुगना 6 लिख लेंगे, यहाँ दुगना कुशल है। यदि अकेले सी कोई कार्य 30 दिन में करता है, देखिए 30 दिन में ये कुशल है, ये सी की इफिशिएंसी है, कार्य कुशलता है, और सी किसी काम को 30 दिन में करता है, और यहाँ पे बताया है ये 1 दिन में 1 इफिशिएंसी करता है। ये जो कुशलता आती है ये 1 दिन की आती है। ए 1 दिन में 6 इफिशिएंसी करता है, और बी 3 और सी 1 करता है। तो जब 1 दिन में 1 करता है तो 30 दिन में 30 हो जाएगी। तो टोटल वर्क हो गया हमारा, टोटल वर्क 30 यूनिट हो गया, या 30 एफिशिएंसी, टोटल वर्क 30 हो गया हमारा। अब हमसे पूछा है तो वे एक साथ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए तीनों, सी 1 दिन में 1 करे, बी 3 करता है और ए 6 करता है, तो तीनों एक साथ मिलकर 6 3 और 1 10, 1 दिन में 10 यूनिट काम करेंगे, और टोटल है हमारा 30 यूनिट। तो 30 यूनिट कितने दिन में होगा, जब वे तीनों 1 दिन में 10 करते हैं, तो 10 × 30 3 दिनों में हो जाएगा। तो तीनों के द्वारा किया गया कार्य 3 दिन में समाप्त होगा। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है। देखिए बहुत ही जबरदस्त टैग है यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चे अक्सर कर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ए बी और सी, ए बी से आधा कुशल है, बी से, जो सी से 3 गुना कुशल है। देखिए बी है ये, जो के लिए, जो किसके लिए लिया गया है, बी के लिए। तो इसका मतलब कह रहा है कि बी सी से 3 गुना कुशल है, जो का मतलब बी सी से 3 गुना, 1 से 3, और ए बी से आधा है। आधा का मतलब इसका आधा 1.5, ऐसे लिखेंगे। देखिए सिंपल लैंग्वेज में हो चुका है। वे तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, यदि बी अकेले यह कार्य 6 दिनों में करता है। तो बहुत ही सिंपल, बी 1 दिन में 3 एफिशिएंसी करता है, तो 6 दिनों में 3 × 18, टोटल वर्क हो जाएगा 18, 6 × 18, 3 × 6 18 हो जाएगा टोटल। अब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों, तो तीनों को जोड़ लीजिए, 3 × 4 × 5 5.5,
5.5 बनता है, 5.5 का मतलब हो गया 5.5। देखिए अब इसको अमल कर लेंगे, सिंपल सी बात है। या इसको और आसान लिख लीजिए, 5.5 का मतलब 11/2, ऐसे भी लिख सकते हैं 11/2। 2 छिक 12, 12 3 36 बटे 11। अब इसको हल कर लीजिए, सिंपल सी, 11 3 33। 3 पर मारने नहीं चलेगी, दशमलव लगाकर 0 हो जाएगा 30। 11 दूनी 22, 8 11 7 77, लगभग 3.27। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 3.27। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही सुपर और खतरनाक, देखो ये जबरदस्त क्वेश्चन लिया है और ये मॉक टेस्ट आपका बहुत ही सुपर रहेगा और आपके एग्जाम में 100% आपको लाभ पहुंचाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करी और उसने आंशिक रूप का मतलब है उसने उस टोटल दूरी में से कुछ दूरी, आंशिक का मतलब कुछ अंश उसका, उस दूरी का पैदल 5 किलोमीटर की चाल से और शेष बचा हुआ 12 की चाल से तय किया। तो एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी बताओ। देखो पैदल तय की गई, अगर पैदल पूछता है तो हम साइकिल द्वारा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो साइकिल की चाल से वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे लो चलेगा, तो 12 8 96 किलोमीटर चलेगा। और जबकि क्वेश्चन में दिया है 75 किलोमीटर टोटल दूरी तय की गई है, तो दोनों का अंतर यहाँ पर हमें ज्ञात हो जाएगा। 6 में से 5 घटाएंगे 1 और 9 में से 7 घटाएंगे 2, 21 किलोमीटर दोनों का अंतर है। और अब यहाँ दोनों की चाल का अंतर देखेंगे हम, कितना है 5, दोनों की चाल का अंतर है 5। तो अब बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। देखें दोनों की चाल का अंतर है 12 और 5, 7 और 5 12, सॉरी 7 का अंतर बनता है दोनों का, 12 और 5, 12 में से 5 घटाएंगे, दोनों की चाल का अंतर 7 बनता है। तो 7 ये 21, 3 बार का मतलब ये समय आ गया है 3 घंटे, 3 घंटे। ठीक है, अब ये 3 घंटे किसके लिए आया है ये इम्पोर्टेंट है। जब मैंने 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल साइकिल से क्वेश्चन को हल किया है तो उत्तर चलेगा पैदल वाला, यानी कि जो x है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चल रहा था और ये कितने समय में 3 घंटे तक चलता रहा। ये समय आया 3 घंटे और 5 किलोमीटर की चाल से चलेगा अगर वो, तो कितनी दूरी तय करेगा, 5 × 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा पैदल। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 15 किलोमीटर। तो क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली तरीके से मैंने किया है, ऑप्शन डी ये रहा। देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीका है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज़बरदस्त और लॉजिकल क्वेश्चन है आपके सामने, समझने का क्वेश्चन है, वरना बहुत से बच्चे इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। देखो क्वेश्चन में बताया वह संख्या बताओ जो अन्य 3 संख्याओं जैसी नहीं है, यानी ये जो अन्य 3 संख्याओं जैसी नहीं है का मतलब अन्य 3 संख्याओं से बिल्कुल अलग हो, वह संख्या पूछा है। तो देखिए पता लग जाएगा, इसको सोल्व करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये 2/7 आता है और 3 × 3 सत्ते 21, ये 1/7 आता है। अभी पता लग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये भी 2/7 आता है और 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, ये भी 2/7 आता है। तो देखिए वह संख्या बतानी है जो अन्य 3 से या 3 अन्य संख्याओं जैसी ना हो। तो देखो ये 3 संख्या एक जैसी है, 2/7, 2/7, 2/7, ये जबकि ये 1/7 है। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 3/21, वह ऐसी संख्या है जो अन्य 3 जैसी नहीं है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। 1/1/2 प्लस 11/1/2 प्लस 121 से ही, इस तरीके से कहीं तक भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह के क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन होता है, जो जोड़ निकालना होता है, वह बहुत ही आसान है। देख लीजिए, ज़बरदस्त टैलेंट है ये। देखो यहाँ जो संख्या में दिया गया है 1 और 2 बार 1, 3 बार और 4 बार 1, तो 1 के यहाँ पर अंक देख लेते हैं, अधिक से अधिक कितने होते हैं। 4 बार तक होते हैं, तो 4 तक गिनती लिख देते हैं, 1 2 3 4। ये हमारा जोड़ आ जाएगा इनका, अगर ऐसे करते हैं। और अब रह गया 1/2 1/2 1/2, यानी कि आधा आधा, आधा आधा जोड़ेंगे 1 और इस आधे आधे को जोड़ेंगे 1, तो 1 ये 2 और हो जाएगा जुड़कर। तो 1234 में 2 जोड़ेंगे 1236 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 1236। तो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। 1236 देख लेते हैं, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है 1236। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने हो जाएगा। 64 का वर्गमूल होता है 8 और 8 को हम 73 में जोड़ेंगे तो 81 हो जाता है, और 81 का वर्गमूल होता है 9, और 9 21 27 कितना होता है, 27 और 9 36। 36 का वर्गमूल बाहर निकालेंगे 6, और 6 और 3 जोड़ेंगे, वर्गमूल में 9 आता है, तो 9 का वर्गमूल 3। ये 6 और 3 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है 9। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी 9। बहुत ही आसानी से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और आने वाले जितने भी मॉक टेस्ट आपके सामने मैं लेकर आऊँगा, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक टेक्निकल तरीके के क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन उनमें सिखाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल से क्वेश्चन को आसान से करेंगे। देखिए, 2 6 12 हासिल 1 17 दूनी 34 और 1 35, 352 में जोड़ेंगे 3 का वर्ग 9, तो ये होता है 361। 361 हो जाता है ये, 352 और 9 जोड़ेंगे, 361 का वर्गमूल होता है 19। 19 में से यहाँ पर हम 4 घटाएंगे, इधर रूट क्या, तो 19 में से 4 घटाएंगे 15 हो जाता है, और क्या का वर्गमूल हटाएंगे, इधर 15 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या, तो 15 का स्क्वायर 225। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, क्या का मान आ जाएगा 225। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए, 225 हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 225। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इस मॉक टेस्ट का ये 19 और 20 लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 20 तक ये मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद जो नया मॉक टेस्ट आएगा वह भी बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक होगा, और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से कराया जाएगा, जिससे कि आप यूपी पुलिस एग्ज़ाम में 100% सफलता प्राप्त कर पाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एक छात्र के अंक 68 की बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, कितना बढ़ा दिए अंक, 20। देखिए 20 अंक बढ़ गए तो योग बराबर योग करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या, ये कॉन्सेप्ट होता है, इक्वल टू इक्वल का कॉन्सेप्ट होता है ये। तो यहाँ पर अंकों में जो योग हुआ है, बढ़ा है, वो 20 बढ़ा है। तो अब हमारा इसके बराबर औसत गुणा संख्या लिखेंगे, जिसके कारण कक्षा का औसत, यहाँ पर औसत है तो औसत लिखेंगे 0.5 से बढ़ गया, यानी कि इधर 20 बढ़े हैं तो इधर 0.5 औसत बढ़ा है। तो छात्रों की संख्या बताओ, संख्या ये रही छात्रों की संख्या, 0.1 अंक हटाकर इधर 0 लगाएंगे और 5 से डिवाइड करेंगे 200 को 40 बार, तो छात्रों की संख्या 40 आ गई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 40।
बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। छात्रों की संख्या है 40। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का खर्च करता है कितना, 66 से ही 2/3%। कितना होता है, 3 चंग 18 और 3 चंग 18 1 19। 198 में 2 जोड़ेंगे, आपको पता है 200/3% हो जाता है, मतलब 200/3 और परसेंट का बटे में 2 जीरो, तो इसको लिख सकते हैं 2/3। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/3। तो खर्च कितना किया है उसने, 2/3 खर्च किया, यानी कि 3 पर 2 खर्च किया है। तो बचत कितनी रह जाएगी, 3 में से 2 खर्च हो गए तो 1/3 की बचत रह जाती है। और इधर रुपये में दिया है 1200 रुपये प्रति माह उसकी बचत रहती है। तो 1200 रुपये प्रति माह ये उसका खर्च है, 2/3। तो 1200 रुपये प्रति माह बचत, यहाँ 1/3 बचत है। तो उसका मासिक खर्च बताओ, खर्च कितना है, 2/3 लिख देंगे, खर्च ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन को हल करूँगा और क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। देखिए 3 से मैंने 3 काटा, 1200 दूनी 2400, तो 2400 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से मैंने क्वेश्चन का आंसर 2400 रुपये लाया है। तो मासिक खर्च आया है ये 2400 रुपये मासिक खर्च। ऑप्शन ए है 2400 रुपये मासिक खर्च। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लेकर आए और आपका यूपी पुलिस 2023 का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, सफल हो जाए। और आप उसमें, हम भगवान से यही दुआ करते हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि आप इस बार इस एग्ज़ाम में सभी छात्र सेलेक्ट हो जाए, जिससे कि आपकी लाइफ बन जाए। और ये हमारा ज़बरदस्त मॉक टेस्ट है और जितने भी आगे हम मॉक टेस्ट लेकर आएंगे बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आएंगे। इन मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।